जैसे कि दिवाली आ रही है, बस आ ही गई है। ठीक है, दिवाली आती है अमावस्या को और होली आती है पूर्णिमा को। ये दोनों चीजें इतना ज्यादा जो है क्रियाओं के लिए जो है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, खासतौर पर हम इधर उधर जाते हैं तो चौक चौराहे पर कुछ ना कुछ रखे हुए होते हैं। ठीक है, आप एक चीज जान लें, जैसे जो ये क्रियाएं करवाते हैं, या तो उन्हें चीजों का आभास नहीं है, या आभास होने के बाद भी आपसे गलत कार्य करवा रहे हैं। पहली बात ये, कोई भी चीज अगर आप चौक चौराहे पर रख रहे हैं, आपने अपनी घर की नेगेटिविटी को तो निकाल दिया, बट वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? जो उनसे टकराएगा, ठीक है, जिनका पांव वहां पर आएगा। अगर उसने रिटर्न टू सेंडर कर दिया तो वो ही चीज आप पर 2 गुनी 3 गुनी होकर आएगी। इस चीज को नोट कर लें आप। अगर रिटर्न टू सेंडर कर दिया तो वो चीजें 2 गुनी 3 गुनी के हिसाब से आपके पास आएगी। पहली ये चीज। दूसरी, आप किसी पर अपनी नेगेटिविटी को डाल रहे हैं, यानी कि आप अपनी कर्म को खराब कर रहे हैं। अगर आप अपने कर्म को खराब कर रहे हैं तो आप प्रभु कृपा से वंचित, यानी कि आप भूल जाएंगे किसी भी भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। नहीं, क्योंकि गलत कार्य करने वाले व्यक्ति का साथ कोई भगवान नहीं देता। सर्वशक्ति कभी उस व्यक्ति का साथ नहीं देती जो गलत कार्यों में लिप्त होता है। ठीक है, या गलत तरीकों से खुद को सेव कर रहा है, लेकिन दूसरों को कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों की वजह से उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ठीक है, और इन दिनों में जो भी कार्य आप करते हैं, अगर आप सात्विक कार्य करते हैं उसका कई गुना फल आपको मिलेगा। अगर आप कोई भी तांत्रिक कार्य करते हैं उसका कई गुना ऋण आपको चुकाना पड़ेगा। आप इस चीज को नोट कर लें। किसी के बारे में अगर सोचा हुआ एक शब्द भी हमारे लिए गलत होता है, अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में हम कोई भी चीज गलत सोचते हैं, अगर वो चीज गलत है तो किया हुआ कितना गलत होगा, आप इस चीज का एहसास कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या वास्तव में ये चीजें असर करती हैं? बिल्कुल करती हैं। बचा कैसे जा सकता है? अगर चौक चौराहे में पांव आ जाता है, आप तुरंत रिटर्न टू सेंडर करते हैं। आप उन चीजों को एक्सेप्ट करें ही ना। ओरा अगर स्ट्रोंग होगा, मैं हर बार ओरा की बात करती हूँ, ओरा अगर स्ट्रोंग होगा आप ऑटोमेटिकली इन चीजों से बच जाएंगे। जैसे अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो जैसे क्या कहते हैं, हम गांव में पढ़ते थे और वहां पे किसी कोई जो महिला थी वो शायद उसने सुसाइड किया था एक कमरे में, और उसके सामने ही रूम में हमारी क्लास लगती थी। ठीक है, तो वहां पर ये होता था कि भी एक्चुअल में ये अटैक कईयों पे मैंने देखी भी है। ठीक है, और उसमें जो है ये होता था कि कोई भी यहाँ पर आकर मीठा खाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। और मैं तो फिर, ठीक है, ये चीजें हालांकि हंसना नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज है जो करते थे उस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो, और मम्मी चूरमा डालती थी और मैं वो चूरमा उस कमरे में जाके जो है जाके हम खा लेते थे। ठीक है, हम ये कहते थे देखेंगे देखेंगे देखेंगे। ठीक है, और मैं थोड़ी सी उसमें कह सकते हैं कि मुझे थोड़ी शरारतों का होता था कि क्या होता है। ठीक है, और वहां जैसे हम खा लेते थे, खाने के बाद तो है जैसे सारे कहते थे कि ये होगा वो होगा, तो कुछ नहीं होता था, और हम फिर ये कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में ये चीजें कब होती हैं? जब आपके गण वीक होते हैं, आपका ऑरा वीक होता है, आप कुछ गलत क्रियाओं में लिप्त होते हैं, तब ये चीजें आप पर असर करती हैं। ठीक है, तो जैसे ही जो है मैं दूसरी क्लास में गई, और जैसे आई थिंक लंच के आफ्टर लंच की ही बात है, तो मैं जैसे नीचे रूम में गई, क्लासरूम में, और जाके देखती हूँ एक लड़की जो मेरी ही फ्रेंड थी बहुत बुरी तरीके से सर पटक रही थी बेंच पे। सारे झूमे हुए आसपास और वो बेंच पे जो है सिर मारे जा रहे। ठीक है, तो मैं अगेन, जैसे औरों का चलता है और डर जाते हैं, शायद मेरा थॉट प्रोसेस ही अलग था। आई थिंक मतलब कुछ ना कुछ खुरापाती जो है मेरे दिमाग में आता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया,
जैसे मैंने देखा कि वो ना बार बार सिर मार रही है, मुझे कुछ और समझ में नहीं आया। मुझे लगा ये नाटक क्यों हो रहा है, अब कुछ है तो उससे डरना नहीं चाहिए, उसको भगाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसका पकड़ा और तड़ाक तड़ाक थप्पड़ मारे। ठीक है, थप्पड़ मारने के बाद औरों ने मुझे ऐसे देखा कि जैसे मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। ठीक है, और फिर तो मुझे भी लगा कि कुछ गलत और मैंने नहीं किया होगा, क्योंकि ये जो चीज चल रही थी वो ज्यादा गलत थी। ठीक है, और वो लड़की शांत, थोड़ी देर तक शांत रही और सारे मेरी तरफ जो है खूंखार दृष्टि से देख रहे, और थोड़ी देर में उस लड़की को होश आया और वो नॉर्मल। ठीक है, तो सारे कहते कि सुनीता ऐसे नहीं मानना चाहिए किसी को भी, और जो है कई प्रॉब्लम हो सकती है, वो तुम्हारे उस पे आ सकती है या कुछ भी, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ बोला। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे ये लगता था कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही है, करो काम। ठीक है, और जब सारी शांति, और मतलब सबको ये लगता था कि हाँ ठीक है, तो मतलब ये चीजें किस पर असर डालती है, जिनके ग्रह नक्षत्र वीक होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि ये असर नहीं करती है, एक्चुअल में असर करती है। आप मेहंदीपुर जाके देख सकते हैं, आप कहीं और जो है बालाजी की जगह जाके देख सकते हैं, आप गांव में भी देखा होगा जिसको ऊपरी बोल देते हैं। तो ये कई जगह असर डालती है। ठीक है, लेकिन अपनी वजह से हम किसी और को हार्म कैसे कर सकते हैं। गलत कार्यों का नतीजा हमेशा गलत होता है, इस चीज को नोट कर ले आप। ठीक है, इससे बचा जा सकता है। जैसे कहते हैं कि देखिए, राक्षस पहले भी होते थे, राक्षस आज भी होते हैं, देवताओं का पहले भी जो है भीषण युद्ध होता था। अगर हम बात करें नरक चतुर्दशी की, तो इस दिन क्या हुआ था कि भगवती ने महिषासुर का आई थिंक वध किया था, कुछ ना कुछ था, वध से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो वो वध हुआ था। तो यानी कि ये जो चीजें जैसे महिषासुर मर्दिनी वगैरह, ये चीजें क्या है, ये महिषासुर कौन थे, राक्षस थे। ठीक है, तो ये जो राक्षस जैसे पहले थे, तो क्या ये राक्षस सब नहीं होंगे, किस किस प्रकार के पहले थे, क्या वो उस प्रकार के अदृश्य रूप में अब नहीं होंगे। जिस प्रकार वो शक्तियां पहले थी, देवीय शक्तियां, क्या वो देवीय शक्तियां अब हमारे साथ नहीं होंगी। ठीक है, तो यानी कि जहां देवता हैं वहां असुर भी हैं। ठीक है, जरूरी होता है कि आपको अपनी आस्था में इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई और चीज आपका कुछ गलत कर ही ना पाए। अगर कुछ गलत होता है, रिटर्न टू सेंडर करें। किसी की नेगेटिविटी को आपने नहीं लेना, बात ही खत्म। हम खुद में बहुत हैं, काफी हैं, और जिनका हाथ हमारे सिर पर है वो सबसे बड़ी ताकत है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। ठीक है, अपनी किसी भी कमी को दूसरे पर डालने की बजाय उसका कोई और समाधान करें। आई होप मेरी आज की इस बात से आपको कुछ समझ में आया होगा और आप इन चीजों से बचेंगे। टेक केयर, स्टे